जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे बच्चों। जैसे प्रोबेबिलिटी आपने 9th और 10th में भी पढ़ा हुआ बच्चों। अब देखें कि 11th में प्रोबेबिलिटी हमारे लिए नया क्या है। अब बच्चों जैसे प्रोबेबिलिटी का अगर सिंपल मीनिंग देखें तो प्रिडिक्शन। तो जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो वो होती हैं या नहीं होती हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि यस प्लस नो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी बच्चों वो एक से ज़्यादा नहीं होती है। दूसरी चीज़, कभी भी मुझे अगर नो की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ मैं कि एग्जामिनेशन में फेल होने के चांसेस क्या हैं आपको बहुत बुरा लगेगा। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी निकालनी है बच्चों, यस की निकालनी है। दूसरी चीज़, अगर मुझे नो की निकालनी होगी बच्चों तो हमेशा मेरे पास यस की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी मालूम है, अगर मैं उसको 1 से माइनस कर दूँ तो मुझे किसकी मिल जाएगी, नो की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो नो को लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस यस। यस को हम लोग प्रोबेबिलिटी को बच्चों लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मान के चलिए इसको इस तरह से लिखा मैंने, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को लिखेंगे बच्चों बार से इंडिकेट करेंगे, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1। तो आपके लिए एक फॉर्मूला हो गया कि जब भी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट निकालनी है बच्चों किसी भी इवेंट्स की, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी किन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करती, तो हमेशा किसी भी इवेंट्स की जब अपन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा बच्चों। इसका मतलब है कि उस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगा, 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब पॉजिटिव हुई। और दूसरी चीज़, मैक्सिमम जो है कहाँ तक जा सकती है बच्चों, 1 तक। तो जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, जब भी हम किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पहली चीज़ होगा कि वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उनका जो टोटल सम होगा बच्चों वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। और कभी भी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। तो आइए हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर द आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस, और W1, W2, W3 अप टू W7 बच्चों। ये इनके असाइनमेंट्स हैं और ये उनकी क्या है बच्चों, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा असाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो वैलिड की कंडीशन के लिए अपने मालूम है कि किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, वो आपको मालूम है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है बच्चों, छोटी होती है। और अगर टोटल इवेंट्स अगर लेंगे तो वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो देखते से बताइए यहाँ पे कोई किस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव। तो आप देखें कि सेक्शन डी में चलें और W1 जो है ये नेगेटिव बच्चों, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं पॉसिबल है। यहाँ भी देखें तो ये भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो डी में अगर दो नेगेटिव, अगर एक भी नेगेटिव होता तो ये पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, रॉन्ग है, दिस इज नो। तो ये हो जाएगा बच्चों इनवैलिड। इसी तरह से अगर हम सेकेंड वाले फॉर्मेशन में देखें यहाँ पे, तो ई सेक्शन में अगर आप आते हैं यहाँ पे, तो ये लास्ट वाली देखिए 15/40। अगर 15 को अगर आप 14 से भाग देते हैं, 15 को 14 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो आपको एक कंडीशन मालूम है कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर ज़्यादा बड़ा होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि अंश जो है यदि हर से बड़ा होता है, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इसका मतलब हो गया कि जो 15/14 में 15 जो है 14 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर मैं 15 को 14 से डिवाइड करूँ तो वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा आएगी। तो देखें ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि हमें तो 1 के अंदर ही काम करना है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा बच्चों रॉन्ग, दैट इज नो। नेक्स्ट अगर हम चलें यहाँ पे, तो सी सेक्शन में अगर चलें आप यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि W6 और W7 जो है बच्चों यहाँ पे, कि अगर मैं टोटल इवेंट्स का सम निकालूं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि W6 और W7 का ही अगर मैं टोटल करता हूँ, 0.6 और 0.7 को जोड़ेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.3, जो कि 1 से बड़ी है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती बच्चों, ये भी हमारे पास इनवैलिड है या वैलिड नहीं है बच्चों। अगर इसको भी टोटल भी करके देखें बच्चों, तो अगर आप देखें यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 3 6, +4 10, 15, 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28। तो सीरीज़ का सम जो है बच्चों कितना आ रहा है, 2.8 आ रहा है। ये भी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दो केसेस बच जाते हैं अपने पास, ए और बी के लिए बच्चों। तो ए के लिए देखिए अपने पास ये गिवन है, जैसे 0.1
0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 और 0.6 इनको मुझे जोड़ना है बच्चों। तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, डेसिमल का एक प्लेस वाला जो नंबर है, जैसे ये 0.1, 0.2 और 0.6 बच्चों, तो 1 + 2 3 + 6 कितना हो गया 9, तो ये आ गया बच्चों 0.9। अब डेसिमल के दो वाले नंबर को जोड़ूं बच्चों यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 1 और 5 कितना हो गया 6 बच्चों, और +3 कितना हो गया 9, और 1 करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका 10, और 10 का मतलब हो जाएगा 0.10, और इसका सम निकालेंगे बच्चों तो कितना आ गया 1.0। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों आपका सही है, हम लिख सकते हैं यस इट इज़ वैलिड। इसी तरह से बी सेक्शन में देखें, बी लिखा है बच्चों 1/7, 1/7, 1/7 कितने बार 7 बार आ रहा है, और अगर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो सबके जो बेसिस हैं सेम है बच्चों, तो नीचे तो यहाँ 7 आ जाएगा आपका, और 1 को कितनी बार जोड़ रहा हूँ 7 बार, दिया जाएगा 7/7, और ये कैंसिल होकर कितना आएगा बच्चों 1। तो जब भी किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 होता है तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ ट्रू, तो हम इस वाले इवेंट्स को भी क्या कह सकते हैं बच्चों यस। आइए बच्चों, प्रोबेबिलिटी को हम एक गेम की मदद से समझते हैं कि यदि हम कॉइन को टॉस करते हैं बच्चों, और जिसके भी थ्रो में यदि हेड आ गया तो वो 1 रुपये उसको देगा बच्चों, और जिसके थ्रो में टेल आया वो उसको 1.5 रुपये देगा। तो चलिए इस गेम को खेलते हैं और समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से हल करते हैं बच्चों। तो आपको मालूम है कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो यदि मेरे थ्रो में हेड आ गया बच्चों तो डेफिनेटली मुझे सामने वाले को 1 रुपये लेना है +1, और यदि टेल आ गया तो मुझे उसको 1.5 रुपये देना होगा। तो ओवरऑल अब देख रहे हैं कि जिसके भी थ्रो में अगर हेड आया है वो 1 रुपये जीतेगा, और जिसके थ्रो में टेल आया बच्चों वो क्या करेगा 1.5 रुपये उसको सामने वाले को देगा। इसी तरह से सपोज अगर हम दो कॉइन की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो आप देखते हैं कि पहले थ्रो में यदि आपका हेड आ गया तो इस आदमी को आपको क्या होगा 2 रुपये देने होंगे, तो 1 + 1 कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 2। इन केस यदि थ्रो में ऐसा होता कि हेड या टेल और हेड होता बच्चों यहाँ पे, तब क्या होता है एक हेड में तो हम 1 रुपये दे रहे हैं बच्चों, लेकिन एक टेल में क्या रह रहे हैं हम 1.5 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 50 पैसे क्या करेंगे हार जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे थ्रो में बच्चों टेल आया होता तो डेफिनेटली एक टेल आने पर अगर अपन 1.5 रुपये दे रहे होते तो दो टेल आने पर कितने दे रहे होते बच्चे 2, तो -2 × 1.5, तो बच्चों उस केस में हम लोग 3 रुपये हार गए। चलिए बच्चों, इसी तरह से अब हम देखते हैं हमारे टोटल सैंपल स्पेस हम कॉइन से रिलेटेड बच्चों। अगर जैसे मैंने एक कॉइन को अगर टॉस किया बच्चों, जैसे बोला गया कि अ कॉइन इज टॉस, तो एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं बच्चों, एक हेड और टेल, जिसको हम चित या पट कहते हैं। तो जब आप थ्रो करोगे तो आपका जो सैंपल स्पेस होगा या तो हेड आ सकता है या टेल। अगर मैं 2 कॉइन की बात करूँ, अगर मैं 2 कॉइन की बात करूं बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एक कॉइन को मैं 2 बार टॉस करूं फेंकूं या 2 कॉइन को 1 बार फेंकूं, दोनों में सैंपल स्पेस क्या होंगे अपने सेम होंगे। तो देखें किस तरह से हम लोग, तो आपके पास हो सकता है HH, HT, TH और TT। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे 3 कॉइन्स, अगर मैं 3 कॉइन को अगर टॉस करता हूं बच्चों, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा 3 कॉइन को 1 बार टॉस करूं या एक कॉइन को 3 बार टॉस करूं, सैंपल स्पेस क्या होंगे बच्चों सेम होंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे HHH 3 बार H लिखा और एक एक H को एक एक T से रिप्लेस करिए। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने इस H को T से रिप्लेस किया, फिर इस वाले T से H को रिप्लेस कर दिया और लास्ट वाले S को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से सैंपल स्पेस बना। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों T 3 बार, और एक एक T को भी हम क्या कर सकते हैं एक एक H से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि पहले T को मैंने रिप्लेस किया तो TTH, सेकेंड T को रिप्लेस किया तो THT, और थर्ड को किया तो बच्चों दैट इज HTT। तो देखिए टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए 8 बच्चों। अब इसका एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि ये सैंपल स्पेस हम निकाल लेते हैं, कई बार हमारे एग्जाम में अगर बड़ा नंबर दे दे तो हमें पता नहीं चलेगा कि सैंपल स्पेस बनाना है या टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। तो उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि एक कॉइन को देखें तो 2 फेसेस होते हैं बच्चों, तो बेस में कितना आ जाएगा 2, और जितनी बार उसको आप टॉस करेंगे, अगर आप 3 बार टॉस कर रहे हैं तो उसकी पावर में लिख लीजिए 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों 8। अगर मैं 4 कॉइन को टॉस करूंगा एक साथ या एक कॉइन को 4 बार टॉस करूंगा तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो मेरा सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा बच्चों 16। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे सैंपल स्पेस की बात करते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर एक कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस 16 आएंगे बच्चों।
तो 16 सैंपल स्पेस कैसे लिखना हो तो देखिएगा, सबसे पहले आपने लिखा है यहाँ पे एच एच एच। अगर आपके पास मान लीजिए चारों थ्रो में बच्चों अगर हेड आ गया तो आपको अमाउंट कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 4 रुपये, और आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16, क्योंकि 4 हेड पे बच्चों एक हेड पे 1 रुपये मिलेगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 रुपीज़। इसी में देखते हैं कि अगर हम लोग गेम को आगे बढ़ाएं, मान के चलिए अगर आपके पास 3 हेड और 1 टेल आता है, जैसे हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं, तो एक एक एच को एक एक टी से रिप्लेस करें, तो सेकेंड केस में एच एच टी एच एच टी एच और एच टी एच एच और टी एच एच, मतलब आपने थ्रो किया है और थ्रो में अगर मान के चलिए 3 हेड हैं और 1 टेल, किसी भी कंडीशन में आते हैं बच्चों, इनमें से कोई भी चीज़ होगी तो आपको अगर 3 हेड आ रहे हैं इसका मतलब आपको अमाउंट मिल जाएगा 3 रुपये, क्योंकि 3 हेड है लेकिन साथ में एक टेल है तो आपको 1.5 रुपये भी देना होगा, तो इसमें से आप क्या करेंगे 1.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1.5 रुपये। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला जाए बच्चों, तो आप देख रहे हो कि 16 में से 4 ही सैंपल स्पेस ऐसे होंगे जिसमें कि 3 हेड और 1 टेल आएंगे, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 4/16, और कैंसिल करके लिख सकते हैं बच्चों कितना, 1/4। बच्चों इसी तरह से अगर 2 हेड और 2 टेल की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा देखिएगा, उसमें 2h और 2t, इस 2t को इस h से रिप्लेस कर दो और h को यहाँ ले आइए बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे h टी टी h, और इस टी टी को अगर इस h से रिप्लेस कर दें तो कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी टी टी एच एच। अब देखिएगा इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं बच्चों की, अगर हम ऑल्टरनेटली भी लिख सकते हैं टी एच या फिर हम लोग एच टी, तो ये टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे बच्चों, 6। अब इन 6 केसेस में देखिए 2 हेड और 2 टेल हैं, तो आप जीत कितने रुपए रहे हैं बच्चों यहाँ पे, 2 रुपये, और लेकिन 2 टेल आने से अब कितने रुपए हाल रहे हैं, एक टेल आने पर 1.5 रुपये है, तो डेफिनेटली 2 पे कितना आएगा, 3 रुपये, तो 2 - 3, मतलब इस केस में आप 1 रुपये लॉस में चले गए। और अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए बच्चों इसके साथ में ही, तो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 6 हैं, तो इस इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 6/16, और जिसको कैंसिल करके लिख सकते हैं बच्चों 3/8। अब हम करते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए पहले एक टेल लिया आपने, फिर 2, अब 3 टेल की अगर बात करें यहाँ पे, दैट इज टी टी टी, और यहाँ ले लेते हैं बच्चों एच। अब इसमें एक एक एच को एक एक टी से अगर रिप्लेस कर दें तो आपके पास हो जाएगा टी टी एच टी, टी एच टी टी और एच टी टी टी, ये 4 सैंपल स्पेस होंगे जिसमें 3 टेल और 1 हेड है। तो अमाउंट कितना होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि 1 हेड है तो आपको 1 रुपये, लेकिन यदि 3 टेल आएंगे तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 1.5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4.5 रुपये, मतलब ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 4.5। तो अभी भी आप 3.5 रुपये क्या हो गए बच्चों, लॉस में होते हो अगर ये आपके सैंपल स्पेस आता है। अब इसकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लें बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 4/16, 1/4 बच्चों। एक लास्ट केस लेते हैं हम लोग जिसमें वो होता बच्चों जब कि चारों ही थ्रो में यदि आपका टेल आ गया होता बच्चों, तो सोचिए आप क्या होता, अमाउंट देते हैं उनको, तो ये आ जाता बच्चों माइनस, और 1.5 को 4 से करेंगे तो 1.5 इंटू अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 रुपये, तो मतलब 6 रुपये आप लॉस में हो गए यदि आपके थ्रो में अगर चारों हेड टेल आते। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें बच्चों हम लोग, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी, 1/16। तो इस तरह से इस गेम की मदद से हम 4 कॉइन को टॉस करते हैं, और जीतने पे था आपको 1 रुपये हेड आता है, और टेल अगर आता है आपके थ्रो में तो आपको 1.5 रुपये देना होता है। तो इस तरह से ये हमारी अमाउंट हो जाते हैं बच्चों, और साथ में उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हो जाती हैं। 3 सिक्के या 2 सिक्के के लिए पूरे एप्लीकेबल रहेंगे, और जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से अपन आगे जैसे कंपटीशन एग्जाम या कहीं भी बच्चे अपेयर होते हैं तो उसमें वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक ये माइंड में एक विजन डेवलप हो चुका है कि अपन को क्या क्या जो जरूरत
उन दोनों को बस डिवाइड करना है और जो भी उनकी चीजें हैं सर ने काफी अच्छे से एप्लीकेबल यूजफुल और एप्लीकेशन के तौर पर बताया है। Thank you, sir. Thank you so much, sir. ठीक है, थैंक यू।